सरगोदा के बाजार या गाड़ियों का कब्रिस्तान, बेहंगम रश और पार्किंग के बहरान का कच्चा चट्टा। सरगोदा, जिसे आज भी फख्र से शाहीनों का शहर कहा जाता है, अपनी बहादुरी और तारीखी अजमत की वजह से एक मुनफरिद पहचान रखता है। वो शायद बात यह है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब मिशन और हालिया तरक्याती मंसूबों के बाइस शहर को एक जदीद और खूबसूरत रूप देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस तमाम तर सरकारी मेहनत और करोड़ों के फंड्स पर बेहंगम रश का जिन काबू पाता दिखाई दे रहा है। शहर का दिल कहलाने वाला गोल चौक हो या सराफा, मुस्लिम और कचहरी बाजार की तंगो तारीख गलियां, आज ये सब पैदल चलने वालों के बजाय गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं। इस रश की असल जड़ इंतजामिया की गफलत से ज्यादा शहरियों का वो रवैया है जिसमें हर शख्स अपनी सवारी सीधी दुकान के काउंटर के सामने खड़ी करना चाहता है। जब एक ऐसा बाजार जहां बम शक्ल दो लोग साथ चल सके वहां बड़ी गाड़ी और बाइक्स का तांता बन जाता है तो पूरा निजाम मफलूज होकर रह जाता है। दुकानदारों ने भी रही सही कसर फुटपाथों पर सामान सजाकर पूरी कर दी है, जिसकी वजह से खरीदार सड़क के बीचों बीच चलने पर मजबूर है और ट्रैफिक का पहिया मुकम्मल जाम हो जाता है। ये सूरत हाल न सिर्फ वक्त का ज़िया है बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के गुजरने का रास्ता भी मसदूद कर देती है। मसला ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, बल्कि मसला ये है कि बाजारों का डिजाइन अब बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों के बोझ को संभालने के काबिल नहीं रहा। कचहरी बाजार और उसकी तंग गलियों में जब लोग अपनी कारें और मोटरसाइकिलें दुकानों के ऐन सामने खड़ी कर देते हैं तो वहां से एक रेडी का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों का बाहर तक फैला हुआ सामान इस रश में मजीद इजाफा करता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस बाजार में खरीदार को सुकून से शॉपिंग करनी चाहिए वहाँ वो सारा वक्त सिर्फ रास्ता ढूंढने और धक्के खाने में गुजार देता है। अगर इंतजामिया इन बाजारों के लिए एक जामिया पार्किंग पॉलिसी वज़ा कर ले तो मरियम नवाज के तरक्याती कामों की खूबसूरती चार चांद बनकर चमकेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मरियम नवाज ने सरगोदा की सफाई और बेहतरी के लिए जो हंगामी अहकामात जारी किए हैं वो तभी बारावर साबित होंगे जब जिली इंतजामिया, जिसमें कमिश्नर मोहम्मद जहांगीर जवान और डीसी कैप्टन मोहम्मद वसीम शामिल हैं, सख्त इंतजामी फैसले करेंगे। महज सड़कें बनाना काफी नहीं बल्कि इन सड़कों को गाड़ियों के कब्जे से छुड़ाना असल चैलेंज है। जरूरत इस अमर की है कि बाजारों के तमाम दाखिली रास्तों पर जदीद और मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं और बाजार के अंदर गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल ममनू करार दिया जाए। जब तक व्हीकल फ्री जोन की पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी सरगोदा का रश कभी खत्म नहीं हो सकता। सरगोदा के बाजारों को व्हीकल फ्री जोन बनाना या दाखिली रास्तों पर मजबूत पार्किंग स्टैंड कायम करना अब वक्त की जरूरत बन चुका है। ये इकदाम न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल करेगा बल्कि दुकानदारों के कारोबार में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब ग्राहक सुकून से पैदल चलेगा तो वो ज्यादा वक्त बाजार में गुजार सकेगा। बतौर सहाफी जब हम सरगोदा के गली कोचों का जायजा लेते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि यहाँ मसला फंड्स की कमी का नहीं बल्कि सख्त एक्शन की कमी का है। मरियम नवाज का विजन एक मॉडल सरगोदा बनाना है, लेकिन मुकामी इंतजामिया अक्सर सियासी दबाव या दुकानदारों के एहतजाज के डर से तजावुजात और गलत पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन अधूरा छोड़ देती है। सच तो ये है कि खूबसूरती और बदनज़मी का कभी जोड़ नहीं हो सकता। अगर इंतजामिया फाइलें भरने के बजाय बाजारों से एक बार मुस्तकिल तौर पर नाजायज कब्जे हटा दे और गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुतबादिल जगह फराहम कर दे तो शहर की रौनकें बहाल हो सकती हैं। सरगोदा को इस वक्त एक ग्रैंड पार्किंग पॉलिसी की जरूरत है। इंतजामिया को चाहिए कि वो दुकानदारों के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका कार वज़ा करे जहाँ ग्राहक अपनी सवारी बाहर स्टैंड पर खड़ी करे और बाजार में सुकून से पैदल खरीदारी करे। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा बल्कि खरीदारों की ज़हनी कुफत में भी कमी आएगी। शाहीनों के शहर को दोबारा शाहीनों की तरह पुरवकार बनाने के लिए अब सिर्फ मीटिंग्स नहीं बल्कि जमीन पर काम नजर आना चाहिए, वरना कूड़े के ढेर और ट्रैफिक का ये असलहा मरियम नवाज के तमाम अच्छे कामों को निगल जाएगा।